आज चलते हैं हम लोग एक बात करते हैं। चाइना इज नॉट ए डेवलपिंग कंट्री एक्ट यूएसए के सीनेट ने पारित किया है 13 जून 2023 को। और इस एक्ट को इससे पहले मार्च 2015 में वहां के निचले सदन, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पारित कर दिया था। और अब सीनेट जो वहां का अपर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, वहां ऊंचे सदन को क्या कहा जाता है, हाँ, अपर हाउस को सीनेट ने भी पारित कर दिया है। ठीक है, और सर्वसम्मति से पारित हुआ है। वहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पक्ष विपक्ष सबने मिलकर पारित किया है। यानी अमेरिका समझ रहा है कि हमारे उभार को रोकने वाला, ठीक है, हमारी जो महाशक्ति का दर्जा है उसे टक्कर देने वाला एकमात्र बच गया है, कौन, चीन। और भी है, रसिया भी है, इंडिया भी है, लेकिन चाइना काफी दमखम से बहुत जगह अमेरिका को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अमेरिका ने भी कसम खा लिया है कि कोई कसर नहीं छोड़ना है अब चाइना को बर्बाद करने या चौपट करने में। तो एक्ट का नाम है चाइना इज नॉट अ डेवलपिंग कंट्री एक्ट, डेवलपिंग कंट्री एक्ट। ठीक है, मतलब अभी तक जो चाइना को विकासशील देश का दर्जा दिया जा रहा था, तो अमेरिका का मानना है कि नहीं, वो डेवलपिंग कंट्री नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्री के नाते जो सहायता उसको मिल रहा है वो अब नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इस एक्ट का उद्देश्य ये था। इस एक्ट को चर्चा में क्यों है, अभी सीनेट ने 13 जून 2023 यूएसए के सीनेट ने पारित किया है। इससे पहले मार्च में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहां का निचला सदन है, ठीक है, ने पारित कर दिया था सर्वसम्मति से, चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन, दो पार्टियां है ना, दोनों सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष सभी ने मिलकर, कोई विरोध नहीं हुआ, पारित कर दिया। अब जो है जो बिडेन वहां के राष्ट्रपति है, हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर के बाद यह एक्ट, अभी तो बिल ही है, अभी क्या है, ये बिल है, एक्ट बन जाएगा जो बिडेन के हस्ताक्षर से। और चूंकि पक्ष विपक्ष सभी की सहमति है, तो उम्मीद है कि एक्ट बन जाएगा और जो बिडेन भी हस्ताक्षर कर ही देंगे, हस्ताक्षर से एक्ट बन जाएगा। बिल का नाम क्या है, चाइना इज नॉट ए डेवलपिंग कंट्री एक्ट। ठीक है, तो ये बिल है, ये एक्ट बन जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्यों, कारण क्या, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, यूएसए ने ऐसा क्यों किया। यूएसए का मानना ये था, यूएसए का मानना है कि यूएसए और यूएसए से समर्थन प्राप्त या समर्थित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, WTO हुआ इत्यादि से विकासशील देश होने के नाते चाइना सॉफ्ट लोन प्राप्त करता है। क्या करता है, सॉफ्ट लोन प्राप्त करता है, वित्तीय सहायता भी और तकनीकी सहायता भी प्राप्त करता है। ठीक है, और इसी पैसा से यूएसए को जगह जगह कहां, इंडो पैसिफिक में, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में चैलेंज, चुनौती प्रस्तुत करता है। जानते हैं आप लोग, चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने क्वाड बनाया, इसमें अपना इंडिया भी है। ठीक है, ऑकस भी बना। तो यूएसए हर दम चाहता है, ठीक है, भरसक चाह रहा है कि जितना भी प्रयास हो चाइना को रोका जाए, और चाइना इंटरनेशनल लॉ को मानता नहीं है। ठीक है, 9 डैश लाइन एक अपना तैयार कर लिया है काल्पनिक, और इंडो पैसिफिक रीजन में तमाम पड़ोसी देशों के जमीन पर अवैध कब्जा
दावा करता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंटरनेशनल लॉ को मानता नहीं है, ठीक है। और इसका कहना यह है कि सॉफ्ट लोन लेता है और इसी लोन से गरीब देशों को महंगे शर्तों पर कर्ज देकर कर्ज जाल में उलझाता है। समझ आई बात? यानी गरीब होने के नाते पैसा उठाता है और फिर पैसा उठाकर गरीबों के लिए महाजन बन जाता है। समझ में आई बात? चाइना की चाल क्या समझे? गरीब होने के नाते लोन लेता है, सॉफ्ट लोन अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं देती है, तकनीकी सहायता देती है, और फिर गरीब देशों के लिए महाजन बनकर महंगा कर्ज और उसे डेब्ट ट्रैप में, कर्ज जाल में उलझा लेता है। यानी सॉफ्ट लोन लेकर हार्ड लोन किसको देता है? गरीब देशों को, और कहता है हम मदद कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्ट लोन लेकर हार्ड लोन गरीब देशों को देता है, और इसी को क्या कहते हैं? सुने होंगे, डेब्ट ट्रैप, कर्ज जाल में उलझाता है, जिसमें बर्बाद हो चुका है कौन? श्रीलंका, पाकिस्तान। एक तो खुद अमेरिका को टक्कर देता है, ठीक है। बहुत सारी, अधिकांश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी है अमेरिका से समर्थन प्राप्त है उसको, ठीक है। और गरीब देशों को, पूरे दुनिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ध्वस्त करना चाहता है कौन? चीन। और क्या? अपना आर्थिक साम्राज्यवाद फैलाना चाहता है, और आर्थिक साम्राज्यवाद वादी सोच के तहत ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, नाम सुने होंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट चला रहा है, और वो सॉफ्ट लोन का पैसा ये आर्थिक साम्राज्यवादी प्रोजेक्ट में लगा रहा है। अपने इंडिया को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला के तहत इंडिया के पड़ोस में जो भी है, श्रीलंका का हम्बनटोटा, म्यांमार का कोको, बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह, मालदीव का मराव, ठीक है, और ये म्यांमार का कोको द्वीप, ठीक है, सब पर अपना ये प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है, करने से संबंधित प्रोजेक्ट चला रहा है। तो भारत को डिस्टर्ब कर रहा है, पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करना चाहता है, ठीक है। और वही पैसा से, समझ आई बात? विकासशील देश होने के नाते इसे बहुत तरह की सुविधाएं मिलती हैं, और उन सुविधाओं का लाभ उठाकर गरीब विकासशील देशों को ही कर्ज जाल में उलझाता है, सताता है, वहां की इकोनॉमी को, वहां के सामाजिक आर्थिक ढांचे को तोड़ने का प्रयास करता है। कौन? चाइना। जबकि ये क्या है? दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विकासशील देश। क्या कहलाता है? विकासशील देश, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और क्या है? परमाणु शक्ति है, परमाणु शक्ति संपन्न, ठीक है। तकनीकी क्षेत्र में भी इसका 5G, हुआवे का नाम सुने होंगे, है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी काफी आगे है, और रक्षा के क्षेत्र में काफी खर्च करता है, ठीक है। तो ये है, और तो इसलिए अमेरिकन सांसदों का मानना था कि नहीं, डेवलपिंग कंट्री का दर्जा देना इन्हें ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और अमेरिका को चुनौती दे रहा है जगह जगह, और पूरी दुनिया में हर महादेश में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है, ठीक है, और ये भारत के विरुद्ध स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और चीन ऐसा देश है इसका किसी भी पड़ोसी से बनता नहीं, ठीक है। चीन जब भी ताकतवर हुआ, चीन का इतिहास है पड़ोसी देशों को तंग करता है, चीन का इतिहास है। जब भी ये ताकतवर हुआ, साम्राज्यवादी हुआ। लेकिन भारत जब ताकतवर होता है तो धम्म का उपदेश देता है। क्या देता है? धम्म का उपदेश। अभी संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा लगाया गया, वो क्या कहा गया? ये सम्राट अशोक के समय का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। सबसे विस्तार भारत का उसी समय हुआ। किस समय? सम्राट अशोक के समय। सम्राट अशोक ने क्या किया? तंग नहीं किया, क्या भेजा? धम्म मंडल। तो भारत और चाइना में ये बेसिक अंतर है, ठीक है। जैसे दो व्यक्तियों में बेसिक अंतर होता है ना, उसी तरह भारत और चाइना में बेसिक अंतर है। भारत विश्वसनीय है, चाइना विश्वसनीय नहीं हो सकता है। तो इन कारणों से ये, तो चीन पर इसका क्या असर पड़ेगा आप समझ गए होंगे। चीन पर असर क्या पड़ेगा?
इसका जो प्रोजेक्ट चल रहा है सस्ता कर्ज या तकनीकी सहायता, क्या हो जाएगा? प्राप्त करना कठिन। इसका असर क्या पड़ेगा? इसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स जो चला रहा है उस पर, हमारे विरुद्ध जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उस पर भी पड़ेगा। ठीक है, और भी सारे प्रोजेक्ट्स जो भी चला रहा है, ये डेब्ट ट्रैप एक पॉजिटिव असर, ये डेब्ट ट्रैप जो चला रहा है, ये कर्ज जाल, वो क्या होगा? कम होगा। तो चीन पर असर ये होगा, ट्रैप जो है ये चलाता है, वो इसकी नीति थोड़ी कम होगी, अपना पैसा लगा। ठीक है, और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? तो चीन की जो आर्थिक साम्राज्यवादी सोच है उस पर लगाम लगेगा। दुनिया पर, विश्व पर असर क्या पड़ेगा? चीन की जो साम्राज्यवादी सोच है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो कंट्रोल्ड होगा, नियंत्रित होगा। कुछ ना कुछ तो असर तो पड़ेगा, गंभीर असर पड़ सकता है। चलिए, हमारे लिए तो अच्छा है, भारत के लिए। ठीक है, भारत पर क्या असर पड़ेगा भाई? क्या असर पड़ेगा? अरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यहां भी चला रहा है भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, ये ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, और भारत के पड़ोसियों को, पड़ोसी देशों में जो कूटनीतिक प्रभुत्व है, किसकी? जैसे कूटनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की चीन की जो नीति है उस पर लगाम लगेगा। पड़ोसी देशों किसका? भारत के। भारत के लिए अच्छा है। चाइना एक हमेशा से उसकी सोच एंटी इंडियन रही है, भारत विरोधी। तो ऐसे सोच वाले आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर हो तो ठीक है, सोच अगर गलत हो, शक्ति मिल जाए, चाहे वो व्यक्ति हो या देश हो, तो क्या होगा? विनाशक होता है दुनिया के लिए। ठीक है, चाइनीज जनता से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, वहां की राजनीति वहां के शासक वर्ग से है, जिनकी सोच साम्राज्यवादी है। ठीक है, तो ये चाइना इज नॉट ए डेवलपिंग कंट्री एक्ट एक बिल पारित हुआ था, ये 13 जून को ही 2023 को। इससे पहले सीनेट ने पारित किया, इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पारित किया। तो एक महत्वपूर्ण लगा। रूस, ये यूएसए चाइना रिलेशन में आप इस बात को दे सकते हैं, या वर्ल्ड ऑर्डर में दे सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है, भारत चाइना संबंध में भी कहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।